There are two types of vector products which are classified as scalar product, that is known as dot product, and vector product, that is known as cross product. But for now we'll be going with scalar product, that's known as dot product. What actually mean by dot product? डॉट प्रोडक्ट, अगर हमारे पास एक दो वेक्टर्स हैं, एक है ए वेक्टर, वेक्टर को मैंने बताया था कि वेक्टर को हम लोग एरो बनाकर डिफाइन करते हैं वेक्टर के अंदर, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। एक ए वेक्टर है और एक हमारे पास बी वेक्टर है, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे कैसे, तो वो देखेंगे। लिखेंगे ऐसे, इट विल बी रिटन एज ए डॉट बी वेक्टर, वेक्टर के मेंशन करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, बीच में डॉट आएगा। डॉट साइन रिप्रेजेंट करती है हमें, डॉट साइन रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई को, तो दैट्स डॉट प्रोडक्ट ऐसे होता है मेंशन, ठीक है। अगर हम देखें हमारे पास ए डॉट बी एक वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो हमारे पास की मतलब के हमारे पास का हमें एंगल निकालना है, तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा लगता है, हमारे पास कॉस थीटा लगता है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट की तो नेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन अभी जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ हमारे पास कॉस थीटा एंगल फाइंड करने के लिए लगता है। तो हम अगर हमारे पास ए डॉट बी है, अगर हमारे पास ए डॉट बी है वेक्टर्स, तो वो हमारे पास उसके लिए एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा ए ब्रैकेट बी कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और अगर हमारे पास है बी डॉट ए वेक्टर, अगर हमारे पास ये वेक्टर है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बी ब्रैकेट ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, सही है। ये हमारा हो गया। तो हमारे पास हम लोग इससे हम लोग अपने वर्क डन की भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास हमारा वर्क डन जो है, वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो इसका फॉर्मूला हमारा निकलेगा F इज इक्वल टू F डॉट D होगा, W इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो हमें पता है, डॉट बनाए, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर आगे कैसे लिखेंगे, अगर थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा, इस तरीके से, ओके। तो अगर हम आगे देखें आगे फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे पास हमारे स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहले तो हमने पहले ये पढ़ लिया है, वो तो हमने पढ़ लिया है। तो अगर हम लोग देखें जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कम्यूनिटेटिव लॉ हमने पढ़ा होगा, कम्यूनिटेटिव लॉ उसमें ही होता है। और अगर हम लोग दूसरा देखें कि हमारे स्केलर प्रोडक्ट के दो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो वो जीरो होंगे, अगर वो जीरो होंगे तो वो वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाएगा। लाइक वी कैन सी हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, सॉरी डॉट नहीं आएगा, लेट मी करेक्ट इट, ए बी cos 90, cos 90 हमारा जीरो के इक्वल होता है, तो ये पूरी हमारी जीरो हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारे पास
ऑर्थोगोनल कहलाएगा। ठीक हो गया, ये तो सही हो गया। अगर हम आगे देखें, अगर हम अपने यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था आई डॉट कैप, जे डॉट कैप और के डॉट के कैप, ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। उन्होंने कहा है उन्होंने हमें अगर हमारे यूनिट वेक्टर के केस में अगर हम देखें तो हमारा आई जे के जब परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो वो भी 0 के इक्वल होगा। वो कैसे, हम देख लेते हैं कैसे परपेंडिकुलर होंगे। अगर हमारा आई वो आई डॉट जे के इक्वल, ठीक है, आई डॉट जे हो और जो जे डॉट के हो और फिर के डॉट आई हो, तो ये तीनों 0 के इक्वल होंगे। और अगर हम नीचे देखें, अगर हम ये चीज देखें कि अगर हम हमारे आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, ये इक्वल होंगे 1 के। ठीक है, यूनिट वेक्टर के केस में हमारा ये होता है। और अगर हम देखें कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट्स हैं, दो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं और इक्वल हैं अपने मैग्नीट्यूड के, ठीक है, तो उनकी जो वैल्यू होगी हम देख लेते हैं एक बार, हम देख लेते हैं कैसे, मैं कैसे बोल रही हूँ। ए बी हमारे पास ए बी कॉस 0 डिग्री हो, ठीक है, जो कॉस 0 डिग्री होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो इस वजह से हमारी पूरी वैल्यू 1 हो गई। तो ये मतलब कि हमारा पॉइंट है कि अगर दो स्केलर प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होते हैं तो वो 0 हो जाएंगे, अगर पैरेलल होते हैं तो वो 1 हो जाएंगे। तो अगर हम लोग अपना एक हमारे पास एक और पॉइंट है जो हमारे पास एंटी पैरेलल अगर हमारे वेक्टर्स हों, मतलब कि हमारा थीटा जो हो वो अगर हमारा थीटा 180 डिग्री के इक्वल हो, तो क्या होगा। अगर हमारा थीटा 180 के इक्वल होता है, हम लोग के नीचे कर लेते हैं, ए बी कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमारा cos 180 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो अगर हम नीचे देखें, अगर हम और देखें तो हमारे पास एक और पॉइंट है जो है, अगर हमारा सेल्फ प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का ए है मतलब कि हमारे पास मतलब कि हमारे पास ए डॉट ए हो, ए को ही हम मल्टीप्लाई कराएं तो वो हमारे पास ए स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वो अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में अगर देखें उनको, लाइक ऐसे, लेट मी टेल यू, लाइक ऐसे हमारे पास ए बी एक वेक्टर है, ठीक है, ए बी एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं जिनको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ए एक्स आई, ठीक है, आई कैप प्लस ए वाई ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और ऐसे ही बी लिखेंगे, ठीक है, डॉट आ जाएगा बीच में, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। तो ये हमारा होगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा।